अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। इस वक्त मैं ऑकलैंड में एक जगह है माउंट ईडन, वहाँ पे हूँ। और ये जगह और मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्लेस। यहाँ पे जो है वो लावा निकलता रहा है, जो है वो फ्यू हंड्रेड ईयर्स बैक। और अब जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस है और वन ऑफ द कह लें कि आइकॉनिक प्लेसेस या ब्यूटीफुल प्लेसेस इन न्यूजीलैंड है। अबाउट गेटिंग टू माउंट ईडन जाने के लिए जो है वो सबसे इजी जो वे है वो है राइड अ बस। आप ऑकलैंड सीबीडी से जो है वो बस पकड़ें और आपको ट्रैफिक में भी जो है वो वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बस लाइन जो है वो सेपरेट है। और अभी जो है वो हम पहुँचने वाले हैं। मैं बस में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप माउंट ईडन में पहुंचते हैं, बस स्टॉप के साथ इसकी एंट्रेंस है। और ये बेसिकली कह लें कि कोई हाफ एन आवर की हाइक है। मिनिमम जो है वो 30 मिनट्स की हाइक है और अच्छी खासी एफर्ट लगती है जो है वो आपको हाइक करने के लिए। ट्रैक जो है वो वेल मेंटेन्ड है, जो है वो अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ है। आप अभी ये देख सकते हैं, जो है ये मैं हाइक कर रहा हूँ। और जस्ट लाइक अदर प्लेसेस जो है वो बहुत से प्लांट्स एंड ग्रीनरी जो है। तो अभी जो है वो मैं इसके फर्स्ट स्टॉप पे पहुंचा हूँ। एज़ पर जो है वो जियोग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन या पीछे जो बोर्ड्स गुजरे हैं, यहाँ से भी जो है वो लावा निकलता रहा है। और ये कई हज़ार साल पहले निकलता रहा है। अब ये जगह जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन हो चुकी है। और ये फेमस होने की एक रीज़न ये है कि ये सिटी के बिल्कुल करीब है। और यहाँ से जो है वो टॉप से जो है वो सिटी का व्यू बहुत अच्छा है। 360 व्यू है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। एंड गेटिंग हियर इज़ आल्सो कन्वीनियंट। एंड जो है वो टिकट वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली समर में। तो इट्स जस्ट अनदर ब्यूटीफुल डे। आप देख सकते हैं थोड़ा विंडी है, लेकिन सन जो है वो ब्राइट और शाइन है, तो इसलिए जो है वो इट्स रियली नाइस वेदर टुडे। तो अभी जो है वो उसका जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। ये उसकी एक साइड है, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। ये पूरा ऑकलैंड सिटी है, इवन के ये एक रंगीटोटो आइलैंड है जो कि अच्छा खासा दूर है, वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। ऑकलैंड सिटी के आलमोस्ट सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से जो है वो आपको पैनोरामिक व्यू उनका मिलता है। और क्या कहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए ये बहुत बेस्ट स्पोर्ट है। इसके सराउंडिंग में जो है वो अब तो सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। सारे घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया, और इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव एरिया। लेकिन जो लोग सराउंडिंग में रहते हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी है, जो डेली जो है वो हाइक करके ऊपर और फिर नीचे भी जा सकते हैं। तो अभी जो है वो दूसरी साइड पे चलते हैं इसी माउंट की, और वहाँ पे देखते हैं
किस तरह का व्यू तो खैर मच और लेस सेम ही है। ये दूसरी साइड है बेसिकली। सीनरी तो सेम है, लेकिन इट्स लाइक अ वंडरफुल प्लेस जो है वो आप सिटी से जो है वो 10-15 मिनट की ड्राइव पे आपकी पूरे के पूरा लुक एंड फील ही चेंज हो जाती है। और इसीलिए समर में ये प्लेस काफ़ी जो है वो बिजी होती है। क्राउडेड तो नहीं, खैर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा। न्यूजीलैंड में खैर क्राउड हर जगह पे इतना कोई होता है, इतना ज़्यादा जो है वो क्राउडेड कोई जगह नहीं है। ये सामने जो है ये एक और पॉइंट है, वन ट्री हिल, वो भी बहुत फेमस है। मैंने एक और वीडियो में कवर किया हुआ है, वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं लोग तो अपने बेबी लेके भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, मेरे लिए तो अकेले यहाँ पे जो है वो हाइक करना जो है वो चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू वॉक और जो है वो ज़्यादा चलने की आदत नहीं है। लेकिन फाइनली जो है वो मेड इट। And yep, that's pretty much everything about today. So thank you very much. Please like, subscribe and share for more videos.